नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी क्लास लेट हो चुकी है, लेकिन जल्दी से आप लोग सेशन शेयर करिए। क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपके 5 क्वेश्चन जो पीआरटी में आने वाले हैं कंप्यूटर के लिए, उसके लिए क्लास है। 5 क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता रहा हूं, बहुत डिटेल नहीं जाना है, बेसिक चीजें आपको बस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्रम में बढ़ेंगे। जैसे अगला हमारा जो टॉपिक है पढ़ना है, जनरेशन मैंने पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दिया, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसे आपके साइज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। किसके अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज बेस्ड ऑन साइज पे भी है, बेस्ड ऑन यूज पे भी है, कार्य के आधार पे, साइज के आधार पे हो गया, वर्क के आधार पर भी इसका डिवाइडेशन किया गया है, और एक जो लास्ट है आपका वो आपके किससे, उद्देश्य के आधार पर है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। पर्पस, क्लासिफिकेशन में आप जाओ तो पर्पस एक वर्क के अकॉर्डिंग है, एक आपका पर्पस के अकॉर्डिंग है। किस पर्पस से है? तो अगर हम साइज में आ जाएंगे तो साइज में आपके जो कंप्यूटर है तो सबसे पहला आपका होगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इसमें आएगा क्या, माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या होती है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर में आपका क्या क्या आ जाएगा, जो आप जनरली यूज करते हो। आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, क्या हो गया आपका, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीजें जो हैं आपके जो जनरल यूज के लिए आप घरों में यूज करते हो। पॉम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है, पॉम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीपी हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर से साइज सबसे छोटा जो होता है माइक्रो होता है, सबसे छोटा माइक्रो होता है। माइक्रो के बाद मिनी होता है आपका, मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर थोड़ा इससे बड़ा होता है, और भी चार्ज उसमें वर्क होने लगते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होता है उसमें आपके और भी वर्क होने लगते हैं, और हैवी उसका सीपीयू होता है, उसकी मेमोरी होती है, उसकी हार्ड डिस्क जो होता है, उसका प्रोसेसर जो होता है हमारे से थोड़ा हैवी होता है, और हैवी काम के लिए होता है, जैसे डिजाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, इन सब जनरल पर्पस के जो यूज किया जाता है वहां पर आपका मिनी कंप्यूटर यूज किया जाता है। कैड लैब में यूज किया जाता है, डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसी माइक्रो कंप्यूटर में एक एम्बेडेड कंप्यूटर भी होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर किसे बोलते हैं, जहां हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक साथ मिक्स हो। एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब आपके एम्बेडेड में आते हैं, ठीक है। मिनी के बाद आता है आपका मेन फ्रेम। क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये ध्यान रखना, साइज के अकॉर्डिंग आपसे पूछे तो सबसे छोटा ये, फिर ये छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद से मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में आपका क्या हो जाएगा, सीपीयू का प्रोसेसर और बढ़ जाएगा, मेमोरी और बढ़ जाएगी, रैम आपकी और बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा। मेन फ्रेम का क्या होता है, एक ही सीपीयू से कई यूजर आपके कनेक्ट होते हैं। जो बैंक हो गया, इंडस्ट्री हो गई, प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई, इन सब में आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। एज ए सर्वर यूज किया जाता है। इसको किस लिए यूज किया जाता है, एज ए सर्वर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में, बैंक में इनका यूज होता है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, स्पीड भी तेज होती है। देखो ये ध्यान देना, इसकी स्पीड भी तेज होती है, और इसके मेमोरी, इसकी सीपीयू प्रोसेसिंग सब कुछ तेज होता हुआ चला आता है। मेन फ्रेम के बाद आओगे तो सुपर कंप्यूटर की बात होगी। तो सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट अगर बात किया जाए कंप्यूटरों में, और सबसे बड़ा बात किया जाए साइज के अकॉर्डिंग, तो सुपर कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, जल्दी से बताओ। पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? तो आप क्या कहोगे, क्रे 1 है। क्या है, क्रे 1। और इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट स्यूमर क्रे ने किया था। स्यूमर क्रे ने किया था, यह ध्यान रखिएगा, स्यूमर क्रे ने किया था, इसका इन्वेंशन किया था। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके कौन है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है आपका परम, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो पहला है
परम 8000 जो है वो परम का 8000 जो सुपर कंप्यूटर है वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं कहूं वर्ल्ड इस समय लेटेस्ट की बात करूं करंट की, तो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है बच्चों? जल्दी से बताओ, आंसर बताओ इसका। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या आंसर दोगे? वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो आएगा फ्रंटियर है। फ्रंटलाइनर क्या नाम है उसका? वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी से आंसर बताओ। फ्रंटियर, फ्रंटलाइनर नहीं, फ्रंटियर है ये। ठीक है, इसके पहले जो था फुगाकू था, जो जापान का था। जो फुगाकू था वो इससे पहले था, जापान का था। अभी जो हो गया है वो फ्रंटियर हो गया है, और ये यूएस ने बनाया है, इसको यूएस ने बनाया है। अगर आपसे बोले कि जो कंप्यूटर के स्पीड होती है, सीपीयू की जो स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है? मिप्स में नापी जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता है पर सेकेंड होता है। मिप्स में स्पीड नापी जाती है इन सब की। तो यहां से इतने ही क्वेश्चन बनेगा, जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में की बात करें, अगर वर्क के बेसिस पर बात किया जाए तो वर्क के बेसिस पे आपके कितने कंप्यूटर होते हैं? वर्क बेस्ड आपके, अभी तो हमने साइज बेस्ड कर लिया, तो वर्क बेस्ड आपके कार्य के आधार पर आपके 3 कंप्यूटर होते हैं। एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, जो हम लोग यूज करते हैं वर्क के आधार पे, इसको बताया गया है डिजिटल कंप्यूटर हो गया। और थर्ड जो है आपका वो क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कोई हमें एग्जाम्पल बताएगा एनालॉग कंप्यूटर का? एग्जाम्पल बताओ कोई, एनालॉग कंप्यूटर का कोई एग्जाम्पल बताओ। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो दाब को, कैसा? एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं जो आपके प्रेशर को टेम्परेचर को नाप सके, जो प्रेशर टेम्परेचर नापे, वो आपका क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। जो आपके प्रेशर को, दाब को, इन सबको नाप कर किसमें? डिजिट में प्रेजेंट कर सके, उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप नापने के लिए सीसोमीटर, स्पीडोमीटर जो होता है गाड़ी में लगा रहता है स्पीडोमीटर, ये आपके क्या है? वो भी कंप्यूटर के पार्ट है एनालॉग। डिजिटल की बात, जो आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो डिजिटल का एग्जांपल हो जाएगा। हाइब्रिड का, जहां आपके एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों हो, जहां एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों है। जैसे आईसीयू में जो सीपीयू मशीन लगी होती है ना, अरे जो आपकी हार्ट बीट, तो उसमें एनालॉग का ग्राफ भी चलता रहता है और अंक में लिखा भी रहता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों, जैसे आपका डायलिसिस में यूज होता है, डायलिसिस में यूज होता है। देखो, एक तो वो जो आपका आईसीयू में जो मॉनिटर, आईसीयू मॉनिटर हो गया, आईसीयू मॉनिटर हो गया, और दूसरा जो हो गया, हाँ आईसीयू मॉनिटर हो गया। और डायलिसिस में जो यूज होता है, डायलिसिस में, किडनी डायलिसिस में जो आपके मशीन्स यूज किए जाते हैं, या आपका ईसीजी जो कराया जाता है, ईसीजी में भी ग्राफ होता है, और उसके लेटर उसको, उस चीज को, ग्राफ का जो आपका ईसीजी मशीन होता है, तो ये सब चीजें उसमें आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। उसके बाद से हम लोग आते हैं कौन सा? पर्पस के अकॉर्डिंग। हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर कौन से होते हैं? पर्पस के अकॉर्डिंग कौन सा होता है? एक आपका होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, बताया जाता है जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए। और दूसरा जो बनाया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस मतलब किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, जैसे आपका वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो बनाया गया। जैसे सुपर कंप्यूटर क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर को अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो वेदर फॉरकास्टिंग हो गया। ऐसे ही आपके होते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो आपके बनाए जाते हैं, उसके लिए होता है।
आपका जैसे कोविड आया तो उसके लिए पर्टिकुलरली बनाया गया, तो स्पेशल पर्पस के लिए जहां आपके कंप्यूटर बनाए जाए, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च बात कर सकते हो, रिसर्च में जो बनाया जाता है, मेडिकल रिसर्च में बात कर सकते हो, मेडिकल रिसर्च के लिए जो कुछ कंप्यूटर बनाए जाए, जो मॉनिटर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो सब आपके स्पेशल पर्पस हो गए। जनरल पर्पस में आपका वही हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब आपके क्या है, जनरल पर्पस के कंप्यूटर हैं, ये ध्यान रखिएगा। टैबलेट हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है, ये आ जाओ। अब बाकी कंप्यूटर के एप्लीकेशन जानते ही हो कहां कहां यूज किए जाते हैं। तो अगले अगर हम बात करें, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका हार्डवेयर पे। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको मैंने बताया था। जो कंप्यूटर होता है आपका, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। जो आपका कंप्यूटर है, इसको अगर हम बात करें तो ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसी में हम लोग हार्डवेयर पर डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया जिसको आप टच कर सको, जिसे आप टच कर सको, जो आप टच कर सको वही आपका क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में अगर हम सबसे पहले सबसे बेसिक्स का हार्डवेयर की बात आते हैं, तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे इनपुट डिवाइस के नाम बताते जाओ। सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस सबसे पॉपुलर है। उसके बाद से दूसरा जो है आपका माउस है। और भी इनपुट डिवाइस थोड़ा बताते जाओ जल्दी से। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और क्या क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद से ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। तीसरा आपका स्कैनर हो गया, ठीक है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी होता है, ठीक है। उसके बाद से लाइट पेन हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर हो गया, डिजिटाइजर हो गया। छठवां आपका MICR हो गया, सातवां OCR हो गया, ठीक है। आठवां OMR हो गया, नौवां आपका हो गया बायोमेट्रिक हो गया, जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। 10 नंबर में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आ जाओ, बार कोड रीडर हो गया, बार कोड रीडर हो गया। 11 नंबर पे आउटपुट डिवाइस और बताओ, इनपुट डिवाइस बताना है। हाँ, इनपुट डिवाइस और बताओ, ठीक है। इनपुट और क्या, जिससे अभी हम बोल रहे हैं, जैसे माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया। और नेक्स्ट आपका वेबकैम हो गया, कैमरा। प्रोजेक्टर थोड़ी होता है, प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस होता है, पगला गए हो का? प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस होता है। लाउड स्पीकर, कुछ भी बोले जा रहे हो सब, है कुछ भी बोले जा रहे हो, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटाइजर, MICR, OCR, OMR, बायोमेट्रिक डिवाइस, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम। अब इसमें हम बात करें कि कीबोर्ड की अगर बात करें तो साहब से आपसे कीबोर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है कि कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है। कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो जनरली आपके 3 लेआउट यूज होते हैं। एक होता है क्वार्टी, ये सबसे ज्यादा लेआउट होता है, इसमें 104 कीज होते हैं। कितने कीज होते हैं? क्वार्टी में 104 कीज होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी जनरली पूछेगा नहीं। हाँ, और डोवरोक एक होता है, DVOR की, ये भी आपका एक लेआउट होता है। उसके बाद से दूसरा होता है एजर्टी, ये आपके एजर्टी फ्रांस में बनाया गया था। तो मैक्सिमम चलने वाला आपका यही है, 104 की होते हैं। इसमें आपके जो 104 की होते हैं, तो देखो A से लेकर Z जो की होता है उसको आपको क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिक की बोलते हैं, अल्फाबेटिक की बोलते हो, ठीक है, अल्फाबेटिक की बोलते हो। F1 से लेकर F12 तक आपका क्या होता है? फंक्शन की इसको बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? फंक्शन की बोला जाता है। आप सभी को याद रहेगा, ये आपके फंक्शन की होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने फंक्शंस की होते हैं, तो आप क्या कहोगे?
इतने होते हैं। अगर आपसे पूछे कि कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था, कीबोर्ड का इन्वेंटेड बाय, इसको अगर इन्वेंटेड बाय बोले तो क्रिस्टोफर लॉरेंस सोल ने किया था, लेथम सोल्स ने किया था, लेथम सोल्स ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड का अल्फाबेटिक की हो गया, फंक्शन की हो गए, उसके बाद से आपके, ठीक है, एंटर कुंजी होती है, एंटर कुंजी इसको भी बोला जाता है, एक नाम और है इसका, एंटर की का एक नाम और बोला जाता है, इसको ओके बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ओके बटन बोलते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा है, ओके बटन किसको बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद से कॉम्बिनेशन की किसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन की होता है आपका शिफ्ट की, शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ हम लोग और भी कीज क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एस्केप की का क्या काम होता है, लिखते जाना, एस्केप की का क्या काम होता है, जिसको हम ESC बोलते हैं। एस्केप की ये आपका एग्जिस्ट करने, जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम से एग्जिस्ट करने के लिए यूज होता है, प्रोग्राम को एग्जिस्ट करने के लिए यूज होता है। इतना समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए सभी लोग। बैक स्पेस, डिलीट की, ये दोनों आपके डिलीट करने के लिए, बैक स्पेस लेफ्ट से होता है, डिलीट आपका राइट करने के लिए यूज होता है। शिफ्ट के साथ अगर डिलीट बटन दबा देते हो, अगर ये ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ अगर डिलीट बटन दबाते हो तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीजें हैं, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा डिलीट ऑप्शन करेंगे कि आपका जो आइटम है वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे। अगर पर्टिकुलरली आप डिलीट किसी आइकन पे, चाहे किसी फोल्डर पे दबाते हो क्लिक करके, तो वो आपका रिसाइकिल बिन में जाता है। लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट के साथ डिलीट होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका 1 से लेकर जो आपके नंबर कीज होते हैं, नंबर कीज कितने होते हैं, जो नंबर कीज होता है आप देखे होंगे 1 से लेकर तो आपका 9 तक नंबर ही होता है, 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर्स होते हैं। तो नंबर पैड इसको बोला जाता है ना, नंबर पैड वाला, नंबर पैड कीज होते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर कीज होते हैं। उसके बाद से आपका डिवाइडेड होता है, स्टार होता है, माइनस होता है, प्लस, ये आपके ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक डिलीट बटन होता है, एक आपका इंटर होता है, इसी में एक आपका इंटर होता है, डिलीट बटन होता है। ठीक है, और इसी में एक नम लॉक होता है। क्या होता है? नम लॉक होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, यहां से आपसे पूछता है कि एक टॉगल की क्या क्या होती हैं, टॉगल्स की कौन सी होती हैं, टॉगल्स की क्या बताओगे? तो टॉगल्स की कहोगे नम लॉक, LCK लॉक, या आपका कैप लॉक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉगल्स की कहते हैं। ठीक है जी, हम वीडियो बना देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। समझ में आ गया? टॉगल्स की क्या होते हैं, कैप्स लॉक होता है, या नम लॉक जो होता है इसको टॉगल्स की कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेस बार जानते हो, स्पेस देने के लिए यूज होता है। हाँ, स्पेशल पर्पस कुंजी क्या क्या होती हैं ये बताओ। स्पेशल पर्पस कुंजियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? जो स्पेशल पर्पस कुंजी हैं आपकी, स्पेशल पर्पस जो कीज हैं, स्पेशल पर्पस की कौन कौन सी होती हैं? होम होता है, एंड होता है, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन होता है, प्रिंट स्क्रीन करके है, पॉज है, वहीं पे आपका किनारे में होता है, पॉज होता है, इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, इसी में इंसर्ट होता है, डिलीट बटन होती है। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन होता है, पेज अप और पेज डाउन होता है। इनको स्पेशल पर्पस कहा जाता है, स्पेशल पर्पस कहा जाता है। तो टॉगल्स की हो गया, ये सब चीजें होंगे, स्पेस बार हो गया, कैप्स लॉक हो गया, बैक स्पेस, एस्केप कुंजी आप सब जान गए। हाँ, अब कंट्रोल कुंजी को आप जाने गए। कंट्रोल कुंजी क्या होता है? अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करता है कंट्रोल कुंजी। अरे लिखे तो हैं, अब इतना कितना, नम लॉक हो गया, एक एक पीपीटी से पढ़ाते हैं तब आप लोगों को असुविधा होती है, वैसे पढ़ाएं तो असुविधा होती है। चलिए, हाँ, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा विंडोज कुंजी। जानते हो जो विंडोज कुंजी आपका ऐसे होता है, विंडोज कुंजी एक आपका टैब बटन होता है। टैब बटन से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जो टैब कीज होता है वो आपका 5 स्थान वापस आए, कर्सर को 5 स्थान खसकाता है, 5 स्थान
5 स्पेस देता है, एक बार में टैब दबाओगे तो 5 स्पेस देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब एक आपसे पूछता है मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं, मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से बताओ मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं। तो जिसके हेल्प से मॉडिफाई किया जाए, एक शिफ्ट हो गया, उसके बाद से आपका आल्ट हो गया और कंट्रोल हो गया। ये तीनों कीज को क्या बोला जाता है, शिफ्ट मॉडिफायर की बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया और आल्ट हो गया। आपकी कोचिंग क्लास कहां पे है जी, लखनऊ से है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, ये ध्यान रखिए। हाँ, शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया और कंट्रोल, ये मॉडिफायर कीज बोले जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से माउस, आपको सब जानते ही हो कि क्या होता है माउस। हाँ, यहां पे सब मैंने बता दिया आपको क्या होता है। हार्डवेयर में आ जाते हैं, यहां पे मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो ये फंक्शन कीज है, ये यहां पे इंटर की है, स्पेस बार है, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, ये सब आपके कीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से अगर हम बात करें माउस की, तो माउस को क्या बोलते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आप देखे होंगे कि माउस में ऐसा कुछ होता है सिनेरियो, ये आपका किस लिए होता है, ये आपका स्क्रॉल करने के लिए बटन होती है, स्क्रॉल के लिए होता है। और ये आपके किस हैंड साइड में है, राइट क्लिक होता है, और ये आपका जो होता है लेफ्ट क्लिक होता है, ये आपका लेफ्ट क्लिक होता है। माउस कितने प्रकार के, वायरलेस माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। अभी जो आप लोग यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार के आते हैं। एक आपका जो है इसमें एलईडी वाला आता है, एलईडी लाइट वाला माउस होता है, और एक आपका जो आज आ रहा है आजकल लेजर लाइट पे आ रहा है, जो ब्लू माउस कहा जाता है, ब्लू रे माउस कहा जाता है, जिसको ब्लू रे माउस कहा जाता है। जो आप कितना भी प्लेन सरफेस रख दो माउस को, वो काम करेगा, ठीक है। मैकेनिकल माउस में क्या होता था कि उसके नीचे बॉल लगा रहता था, उसके बॉल के मूवमेंट में हमें माउस नहीं मूव करना होता था, उसका बॉल नीचे का मूव करता था तो कर्सर मूव करता था, ठीक है। वायरलेस माउस आप देखे होंगे, बिना वायर का होता है, उसके साथ एक ट्रांसमीटर रिसीवर मिलता है, छोटा सा, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। उसको लगा देते हैं तो वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जो वायरलेस माउस है ये किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। और ऑप्टिकल माउस लाइट के रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाओ, सुनते जाओ। अब बताओ सुन लिए कि नहीं सुने। कंप्यूटर के लिए देखो एक बात मैं बता दूं, थ्योरी चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपके 9 आवर की एक क्लास है, 9 आवर की क्लास है, जिसमें मैंने ऑफिस फंडामेंटल सबके एमसीक्यूज कराए, उसको देख डालो, उसको देख डालो, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। रात में होती है ईवीएस की क्लास। हाँ, क्लिक के बारे में बता दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में बता दिया आपको, ये सब चीजें ध्यान लो। उसके बाद से ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब आपके क्या है, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर में क्या होता है, जैसे आप चीजों को बनाओगे वैसे आपके स्क्रीन पर बनने लगता है, तो मैक्सिमम आपके आर्किटेक्चर जो होते हैं वो उसका यूज करते हैं। सबसे पहली बात ओएमआर, बार्क कोड रीडर। बार कोड रीडर कहां यूज किया जाता है, जब आप मॉल में जाते हो और सामान खरीदते हो, ठीक है, तो वो आपके सामान को ऐसे स्कैन करता है ना, उसकी प्राइस, उसका डिटेल सब कुछ आ जाता है, वही बार कोड रीडर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ओएमआर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है आपका क्या होता है, ओएमआर होता है। तुम लोगों को 6 सिग्मा चाहिए सब कुछ, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ओएमआर का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपके लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका काम क्या है कि जो आपके ओएमआर कॉपी एग्जाम देते हो ना, तो जो बबलिंग आप भरते हो कलर से, तो वो कौन सी लाइट आपका जो है पेनिट्रेट कर जाती, कौन सी नहीं करती, उसके अकॉर्डिंग वो आपके आंसर की चेक करता है। तो आपका फुल फॉर्म ही पूछता है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको भी बोला जाता है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है।
OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है और रिकॉग्निशन भी होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या होता है कि ये आपका सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आता है। अब बताओ अच्छे से लिख रहे हैं कि नहीं? सॉफ्टवेयर के भी फॉर्म में आता है और ये हार्डवेयर के भी फॉर्म में होता है। बार्क कोड रीडर की तरह एकदम होता है। इसे क्या करोगे, जैसे बड़ी बड़ी थीसिस जब लिखनी होती है तो हमें पेपर मिलता है, हमें उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे होता है, उसको हम जब स्कैन करते हैं ऐसे, तो पूरे टेक्स्ट को क्या करता है, वो आपके वर्ड में एक एक लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे एक सॉफ्टवेयर आता है कि सपोज करो आपकी किताब है, जैसे गूगल लेंस है ना, गूगल लेंस पे आप क्या करोगे, किताब को ऐसे डालोगे तो उसमें जो भी चीजें लिखी रहेगी उसको क्या करेगा, आपके टेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट कर देता है, आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो वही OCR होता है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर के भी फॉर्म में आते हैं, जैसे मैंने कहा लेंस जो सॉफ्टवेयर है, तो किताबों से आपको नोट्स कोई चीज कॉपी करना आप कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, इंग्लिश बहुत अच्छा करता है। उसके बाद से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। हाँ, MICR का फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछा है। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है कि आपका जो चेक होता है, चेक बैंक का चेक होता है, उसमें देखिए होगा ऐसे 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 लाइनिंग होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, ब्लैक कलर की प्रिंटेड लाइनिंग होती है। इस लाइनिंग को वो क्या करता है, पढ़ता है, जिसके कारण उस चेक के सभी डिटेल, किस बैंक का है, किसका नंबर है, किस में ट्रांसफर करना है, सब कुछ डिटेल उसको मिल जाती है। तो इसी को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, नहीं सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन है, रीडर भी रहेगा तो वो भी सही है। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर आपने सबने देखा होगा कि ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा होगा तो वहां थंब इंप्रेशन लगा होता है, कहीं कहीं रेटिना स्कैनर लगा होता है। ठीक है, तो ये सब आपके बायोमेट्रिक, एग्जाम जब देने जाते हो ऑनलाइन तो आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। तो आप जब बायोमेट्रिक करते हो तभी आपका सिस्टम कहा जाता है, आपको सिस्टम अलॉट होता है कि जाओ 63 नंबर सिस्टम पे बैठ जाओ। वहीं से आपके सिस्टम अलॉट हो दिया जाता है, वहां आपका फोटो लगा रहेगा। ठीक है, वहां पे आप अपना एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि वहां पे डिटेल आपकी आ जाएगी, आप अपना डिटेल भरोगे तभी वो सिस्टम लॉगिन होगा। समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद से स्कैनर होते हैं। स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? एक हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक ड्रम स्कैनर होता है। ठीक है, स्कैनर आपसे पूछे तो स्कैनर का काम क्या होता है बच्चों? स्कैनर का काम है आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, आप जैसे कोई चीज हार्ड कॉपी लेके गए, उसको स्कैन कर लिए तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? स्कैनर कहा जाता है। जैसे फोटो स्कैन कर दिया, आपके मोबाइल में भी तो स्कैनर होता है, आपके मोबाइल में भी स्कैनर होता है, तो वही बात है। तो स्कैनर आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, एक फ्लैट बेड होता है, एक ड्रम होता है। हैंडहेल्ड मतलब जिस स्कैनर को आप हाथ में लेके चल सको, जैसे मोबाइल में जो आपका स्कैनर है वो हैंडहेल्ड स्कैनर का ही एक प्रकार का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, दूसरी बात किया जाए, फ्लैट बेड की बात किया जाए तो फ्लैट बेड में आपका जो आपका प्रिंटर और स्कैनर ऑल इन वन वाला प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस में, HP का, कैनन का, तो उसमें ऊपर ऐसे उठाओ रख दो, जो भी स्कैन करना हो स्कैन हो जाता है, तो फ्लैट बेड होता है ना, तो वो फ्लैट बेड का एग्जाम्पल हो गया। अब ड्रम का हम बात करें तो ड्रम स्कैनर बड़े बड़ी जगहों पे यूज होता है। इसमें आपका क्या होता है, एक ड्रम नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस ड्रम नुमा स्ट्रक्चर में ही आपके स्कैन किए जाते हैं और बड़े बड़े कागज स्कैन किए जाते हैं। हाँ, अब माइक्रोफोन और वेबकैम की बात करें तो जो है माइक्रोफोन है, जैसे ये मैं आपको यहां पर रखा हूं, तो यहां से मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड एनर्जी को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिग्नल के फॉर्म में लेकर जा रहा है। फिर वहां पर आपका क्या हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में ये आपको पहुंच रहा है, उसके बाद से जो आपके रिसीवर तक पहुंच रहा है, ये आपका सिग्नल जो है मैं साउंड में बोल रहा हूं, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये पास हो रहा है वायर के थ्रू। उसके बाद से ये जब ट्रांसफर हो रहा है, इन द सेंस जब आपके हमारे एंड से आपके एंड में पहुंच रहा है, तो इसके बीच में एक गैप है ना, जो चैनल है उसको कहा जाता है इंटरनेट, जिसके थ्रू हम जुड़े हैं वो क्या है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपके फ्रेम और पैकेट्स के फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, तो फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसमें, इस फॉर्म में।
ठीक है, तो उसमें आपके OSI मॉडल कई आते हैं नेटवर्किंग के, वो पढ़ना है, जो आपको पढ़ना नहीं है उससे मतलब आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो वहां पे आपका जब डेटा आपके एंड में पहुंचता है तो रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसको फिर जब देखता है डिजिटल डेटा है और उसको ओरिजिनल फॉर्म में डेटा में कन्वर्ट करता है, तब आप हमारे साउंड को सुन पाते हो। ये सब चीजें आपके इंटरनली इतनी चीजें होती हैं। स्क्रीन जूम करिए, स्क्रीन जूम करने तुम लोगों को समस्या ज्यादा है, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हाँ, तो ये आपके हो गए माइक्रोफोन और वेबकैम हो गया। आउटपुट डिवाइस पे आ जाते हैं, तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में आपका आता है सबसे बेस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रचलित डिवाइस है वो होता है मॉनिटर, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वीडियो भी बोलते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या बोलते हैं इसको बच्चों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये पहले दो प्रकार के होता था, एक आपका मोनोक्रोम होता था, क्या होता था, मोनोक्रोम और एक आपका कलर। पहले आपके जो आते थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, उनको मोनोक्रोम बोला जाता था, सिंगल कलर होता था, इसमें सिंगल कलर में होता था ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो हो गया। और कलर की बात किया जाए तो कलर में अभी आपके जो मॉनिटर आ रहे हैं उसमें 256 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक से क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ऐसे आपके जनरल क्वेश्चन पूछेगा। बहुत हार्ड नहीं आएगा, 5 क्वेश्चन है, खुद समझ सकते हो। और सबसे ज्यादा वर्ड पढ़ लो, वर्ड। ठीक है, वर्ड पढ़ लो। उसके बाद से आपको मैंने बता दिया, अब मॉनिटर को भी अलग अलग, पहले आपका जो मॉनिटर आता था वो CRT आता था। CRT का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। इससे क्या होता था, जो बड़े बड़े ऐसे मॉनिटर देखे रहते थे, पीछे ऐसा बड़ा सा होता था। ठीक है, ये मॉनिटर, तो ये बड़ा सा जो आपका एक ट्यूब लगा रहता था जिसको CRT ट्यूब बोलते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते थे और वो जाके ऐसे फास्फोरस स्क्रीन होती थी उस पर स्ट्राइक करता था, तो वहां पे ब्राइटनेस होती थी जिसके कारण हमें स्क्रीन पर इमेजेस दिखती थी। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ, समय चेंज होता गया, तो अब आया उसके बाद आपका क्या, LCD डिस्प्ले आई। LCD डिस्प्ले आई जिसमें आपके दो फ्रेम के बीच, एक आपके स्क्रीन के बीच, फ्लैट उसके स्क्रीन के बीच आपके लिक्विड क्रिस्टल का मटेरियल भरा गया, जिससे आपके स्क्रीन की क्वालिटी रिजोल्यूशन जो है और अच्छा बनाया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड आया। लाइट एमिटिंग डायोड जिसको LED बोला गया, इसमें जो आपका सोर्स था लाइट का, पीछे से लाइट आने का, वो आपका LED बल्ब होती है ना, वैसे ही बल्ब होता था, उसी को हम लोग इसमें चेंज किया जाता था कि आपको जो LED है तो इसमें लाइट एमिटिंग डायोड का यूज किया गया। छोटे छोटे जो होते हैं लाइट आपके LED होती है, उनका यूज करके यहां पे स्क्रीन में ब्राइटनेस और उसके क्वालिटी को इनहेंस किया गया। तो ये ऐसे ही तरह पूछेगा। अब ये पूछेगा कि मॉनिटर जो ले लिए तो इन सब पे काम, जैसे मोनोक्रोम में चाहे उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके बाद से जब आपका कलर्ड मॉनिटर आया CRT बेस्ड, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। तो रिजोल्यूशन, अगर हम मॉनिटर की बात करें, उसकी क्वालिटी की बात करें कि क्यों ये सब चीजें आई, LCD, LED और MOLED। आप देखते हो ना, स्क्रीन जब मोबाइल लेने जाते हो तो देखते हो कि हमारा स्क्रीन LCD का है, MOLED है, LED है, LCD है, तो वो क्या है, पिक्चर क्वालिटी और आपकी स्क्रीन अच्छी दिखे उसके लिए तो देखते हो। तो उसमें कुछ मापन होते हैं, किसी मॉनिटर के स्क्रीन के लिए क्या क्या अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी अगर खरीद रहे हो तो ये ध्यान रखना, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। रिजोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे, कोई बताएगा? रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन जानने से पहले एक चीज और जान दो कि जब भी मॉनिटर पे आपका इमेज बनता है, सपोज करो इसमें जो भी, अगर ये देख रहे हो ना, मैं लिख रहा हूं, तो ये आपके सामने इमेज बन रहा है ना, तो इमेज जो बनता है वो किससे बनता है? इससे कहोगे एक इमेज जो होता है, कोई भी इमेज बनता है, उसको कहोगे कलेक्शन ऑफ क्या होता है, डॉट्स होता है, कलेक्शन ऑफ डॉट्स या पिक्सल, और क्या कह सकते हो, पिक्सल कह सकते हो बच्चों इसको। तो अगर हम कहें आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज क्या होती है, तो कहोगे क्या, पिक्सल होती है। क्या होती है बच्चों, पिक्सल्स होती हैं।
पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन से ही आपके हर इमेज, इसीलिए कभी कभी कोई फोटो बहुत बड़ा करके ऐसे करो, जूम करते जाओ उसको, तो वो फटने लगता है, उसके पिक्सल दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है, अगर खासकर जो आप व्हाट्सएप पे इमेज शेयर करते हो ना, तो व्हाट्सएप का एक बाय डिफॉल्ट फीचर है फेसबुक का, मेटा का ही नाम फेसबुक है, जानते ही हो, फेसबुक से चेंज करके मेटा कर दिया गया। तो ये भी करंटली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब आप शेयर करते हो तो उसमें उसकी क्या करता है, उसकी फाइल को कंप्रेस कर देता है। मान लो 10 MB का आपने पिक्चर भेजा, डायरेक्ट चूज करके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में नहीं भेजा है, तो उस इमेज को कंप्रेस कर देगा। और जब कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस का मतलब उसकी साइज कम हो जाएगी। जब साइज कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ पिक्सल्स उसके कम हो जाएंगे, और कम होने के कारण पिक्सल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो क्लियरिटी फोटो की खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जितने पिक्सल पास पास रहेंगे, ठीक है, उसी के वजह से आपका स्क्रीन भी अच्छा होता है, आपके फोटो भी अच्छे होते हैं। तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन जब आप फोन खरीदने जाते हो तो उसमें एक चीज लिखी रहती है PPI, स्क्रीन की PPI है 330, 420, 550। तो PPI का मतलब समझते हो क्या होता है? PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। क्या होता है? पिक्सल पर इंच होता है, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल हैं, 320 लिख दिया तो पिक्सल पर इंच। ठीक है, चाहे DPI, डॉट्स पर इंच आपसे बोला जाए, तो ये आपके रिजोल्यूशंस के लिए काम होते हैं। ठीक है, इसी में डॉट्स पर इंच हो गया, तो किसी इमेज कोई प्रिंट, आपका प्रिंटर अगर इमेज प्रिंट करता है तो उसको जो है, उसकी अगर हम बोले हैं कि क्वालिटी के लिए मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, तो उसको कहोगे पिक्सल पर इंच भी होती है, DPI भी होती है। ठीक है, उसके रिजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी को अगर हमें मैनेज करना हो, मापना हो, तो उसके इसी के अकॉर्डिंग नापते हैं कि 1 इंच में कितने पिक्सल हैं। तो अगर रिजोल्यूशन की बात करें, स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है, तो यही होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स का गुणनखंड। जो आपका रिजोल्यूशन जो होता है ना, कि आपके हॉरिजॉन्टल में कितने पिक्सल है, नंबर ऑफ पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल और नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल। वर्टिकल लाइन में क्या है, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितने पिक्सल्स हैं, उसी के गुणनखंड को, उसी के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। जैसे देखा हो गया 1090/720, ठीक है, या 1920 गुणे 1080, ये रिजोल्यूशन होता है ना स्क्रीन के, तो वही हो गया। डॉट पिच क्या होता है, ये सेंटेंस आप डॉट पिच याद रखो। डॉट पिच क्या होता है, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करो। लग रहा है कंप्यूटर किसी को नहीं पढ़ना है, तो बस ये यूनिट में खत्म करने के बाद आप लोगों के MCQs क्लासेस लगी हैं, उसको देख लेना, वहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो हाँ, चलो अभी यहां पे बात करें डॉट्स पिच की बात किया जाए, तो डॉट्स पिच का मतलब होता है कि कोई दो पिक्सल के बीच के सेंट्रल का जो डिफरेंस होता है, इसको भी डॉट पिच कहते हैं। अब मान लो कोई पिक्सल यहां पे डायगोनली जो डिस्टेंस होगा किसी भी, तो डायगोनली और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल दो पिच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी बोल सकते हो, और डायगोनल डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं। डायगोनल जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्रेश रेट क्या होता है, जैसे जब आप खरीदने जाते हो मोबाइल, तो मोबाइल में लिखा रहता है ना कि इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट जो होता है, स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज है, रिफ्रेश रेट। ठीक है, कितना है, 19 हर्ट्ज है, किसी का 120 हर्ट्ज है, किसी का 60 हर्ट्ज है। तो उससे आप समझते क्या हो, आपके कोई इंपैक्ट करता है? आप तो हमेशा बेटर लेना चाहते हो कि जो मार्केट में सबसे उच्च क्वालिटी हो वही हम लें, ये देखे हो कि नहीं? ठीक है, तो 1 सेकंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है, 1 सेकंड में जितनी बार कंप्यूटर का मॉनिटर रिफ्रेश होता है इमेज को क्रिएट करने के लिए, तो वही रिफ्रेश रेट कहलाता है। ये तब पता चलेगा आपको जब आप गेम खेलोगे। तो मान लो आपका रिफ्रेश रेट आपके मोबाइल का 50 या 60 वाला है, और आपने हैवी काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, तो गोली मारे वो धीरे धीरे जा रहा है,
ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि उसमें थोड़ा लैगिंग होने लगती है, रिफ्रेश तेजी से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो 60 बार होगा। और जितना ही अच्छा रिफ्रेश रेट वाला मोबाइल होगा उतने ही बेहतरीन आपकी गेमिंग चलेगी। तो मैक्सिमम वो गेमिंग के लिए होता है, गेम के लिए ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये आप समझ में आ गए ये सब चीजें। फिर आपका मेन आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है। प्रिंटर को भी आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका इंपैक्ट प्रिंटर हो गया, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो गया। नाम से ही इसके काम का पता चलता है प्रिंटर। प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रिंटर की बात करें तो ये भी आपका आउटपुट। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जब ये इंपैक्ट प्रिंटर काम करता है तो इसमें से आवाज आती है। इंपैक्ट का मतलब आवाज करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रिंटिंग हेड होता है। सपोज करो ये प्रिंटिंग हेड है और इसी को हैमर बोला जाता है। इसी में प्रिंटिंग हेड में हैमर लगा होता है और इसमें जो यूज होते हैं ना, तो जब कागज पे प्रिंट करता है तो ये हैमर ऐसे टक 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 करके प्रिंट करता है, तो इस वजह से आवाज क्रिएट होती है, तो ये नॉइजी होता है, ये ध्यान रखना है। जो इंपैक्ट प्रिंटर होती है इसकी, ये नॉइजी तो होता है, लेकिन जो कॉस्टिंग आती है ना इसकी, कॉस्टिंग जो प्रिंटिंग की कॉस्टिंग आती है, प्रिंटिंग कॉस्टिंग जो आती है वो बहुत ही कम आती है, ये ध्यान रखना। हाँ, प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्वालिटी एक तरह से आपकी क्या रहेगी, बैड क्वालिटी रहेगी, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, गुड क्वालिटी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मास प्रिंटिंग के लिए अगर कोई चीज मास प्रिंटिंग करना है, ठीक है, तो यहां पर आपको इंपैक्ट प्रिंटर ही यूज होता है। जैसे आपके रेलवे स्टेशन पर टिकट बनाना है, जनरल से लेकर हर टिकट का, तो वहां आपको अगर बेस्ट क्वालिटी देने लगेगा प्रिंट करके टिकट को, तो वहां पे वैसे ही रेलवे घाटे में चलती है और घाटा होने लगेगा इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह आवाज नॉइजी होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट वो होता है, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि इसकी स्पीड स्लो होती है, प्लस क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग की क्वालिटी वो आपकी बेकार होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके जब जाओगे तो इसको भी, जैसे इंपैक्ट प्रिंटर को एक 2 प्रकार में बांटा गया है। इंपैक्ट प्रिंटर को बांटा गया है कैरेक्टर प्रिंटर में, लिख लेना, कैरेक्टर प्रिंटर में, और फिर आपको एक लाइन प्रिंटर में। तो कैरेक्टर प्रिंटर में जो आपके आएंगे वो आपके आएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक आपका आएगा डेजीविल, फ्लावर के नाम पे लिखा गया, इसका नाम है डेजीविल प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में आपका जो आएगा वो आपका आएगा ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर दोनों को मैं बता दूं, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। जब प्रिंट, क्योंकि इसमें जो यूज होता है ना, प्रिंटिंग हेड में डॉट मैट्रिक्स में पिन यूज होते हैं, 7 पिन, 9 पिन, 24 पिन के पिन मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे डॉट 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 टाइप के, वही मैट्रिक्स यूज होता है प्रिंट करने के लिए। तो देखे होगा कभी प्रिंट होता है तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट में प्रिंट, जहां होता है टिकट उकट आपके इसी फॉर्मेट में प्रिंट होते हैं, तो इसी को डॉट मैट्रिक्स बोला जाता है। एक बार में एक कैरेक्टर करता है। डेजीविल आपके फ्लावर के नुमा होता है, ये भी एक बार में एक ही करता है। ये ध्यान रखने, ग्राफिकल कोई भी आपका फोटो प्रिंट नहीं करते थे ये जो प्रिंटर थे, हाँ, कोई भी आपका फोटो नहीं प्रिंट किया जाता था। लाइन प्रिंटर क्या है, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर है। एक बार में जो भी एक लाइन होगी, चैन प्रिंटर साइकिल की चैन देखे हो ऐसे होता था, तो इसमें जो एक बार में आ जाएगा पेपर के बीच में, यहां रिबन लगा रहता था। ये क्या लगा रहता था, रिबन लगा होता था, तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना प्रिंट कर देता है। वैसे ड्रम प्रिंटर ऐसे गोल नुमासा होता था, इस पे भी जैसे रिबन लगा होता था, एक बार जो रोटेट करेगा जितना एक लाइन में लिखी होगी वो सब चीजें प्रिंट कर देता था, तो वो ड्रम प्रिंटर होता था। ये देखना, समझ में आ गई बातें। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आ जाओ तो इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है।
थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल ये हो गया कि जब बस के कंडक्टर आपका टिकट काटते हैं तो वो थर्मल प्रिंटर हो गया। ठीक है, हीट के वजह से आपका क्या होता है, कलर पिघलता है और प्रिंट होता है, इसमें हीटिंग प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, उसके बाद से इंकजेट प्रिंटर में भी हीटिंग प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें हीटर के यूज से होता है। इसमें इंकजेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग के कारण जो होते हैं आपके घरों में जो यूज होता है इंकजेट प्रिंटर, जैसे आपका क्या होता है एचपी वाला प्रिंटर हो गया, कैनन वाला हो गया, जिसमें हम कार्टेज लगाते हैं। ठीक है, और इधर जो देखोगे कि यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं ना, यहां पर जो हाँ हम यहां पर जो यूज कर रहे हैं इंक यूज करते हैं, जो रिबन होता है वो गीले टाइप का होता है, उसमें कलर लगा रहता है। लेकिन जब हम यहां आएंगे तो आपके लेजर प्रिंटर में जो हम यूज कर रहे हैं, लेजर प्रिंटर भी ड्रम की तरह होता है, और लेजर प्रिंटर में जो हम यूज करते हैं वो टोनर यूज करते हैं। जो कलर होता है वो टोनर में होता है, और जो ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, जब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तब जाके लेजर लाइट जब गिरती है उस पे आपका जो ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो यहां पर आपका हीटिंग के प्रेशर्स के कारण जो अक्षर उभरते हैं और वो फिर टोनर को क्या करते हैं, उसके कलर को वो हीटिंग इंप्रेशन के कारण वो टोनर से कलर जो है थोड़ा थोड़ा गीला होता है और फिर प्रिंट होता शुरू हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर मैंने बताया जो घरों में प्रिंटर यूज होता है, जो कार्टेज देखते हो जिसमें लिक्विड इंक भरा जाता है, वो नोजल के फॉर्म में थोड़े थोड़े ड्रॉप के फॉर्म में, ड्रॉप के भाग में धीरे धीरे पतले पतले ऐसे ऐसे जब आगे पीछे वो होता है, उसमें प्रिंटर में जब देखोगे तो ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, तो उसी के रगड़ के कारण का नाम प्रेशर जनरेट होता है, और हीट के कारण क्या होता है वो नोजल से धीरे धीरे एक एक बूंद करके गिरता है और प्रिंट होता चला जाता है। तो ये इंकजेट थर्मल लेजर प्रिंटर बोले तो ये आपका नॉन इंपैक्ट में आएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये नॉइजी नहीं होता है, मतलब आपका साउंड नहीं करता है। लेकिन इसकी प्रिंट पर पेज कॉस्ट अगर बात किया जाए तो ज्यादा होगा। प्रिंट पर पेज कॉस्ट अगर बात किया जाए तो ये ज्यादा होता है, और दूसरी बात कि इसमें क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन बल्क प्रिंटिंग में इसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपके प्लॉटर की बात कर दें तो प्रिंटर की तरह प्लॉटर भी होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े जब हम कैड लैब में कोई आर्किटेक्चर बिल्डिंग बन रहा है, मैप आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो ये भी आपका फ्लैट बेड प्रिंट प्लॉटर होता है एक, और एक आपका ड्रम प्लॉटर होता है। तो फ्लैट बेड में क्या होता है कि आपको वो एकदम बेड की तरह रेक्टेंगुलर होता है, इसमें आपका जो पेज होता है वो मूविंग नहीं होता, पेज को स्टैटिक रख दिया जाता है, उस पे आपका जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल है वो पेंसिल है, जो भी ड्रॉ करना होता है, प्रिंट करना होता है, वो चीजें करके प्रिंट करती हैं। ठीक है, सिविल में वर्क मैक्सिमम होता है, ये सब चीजें होती हैं। और जो आपका ड्रम प्रिंटर है, देखते होंगे कोचिंग के जो फ्लैक्स फ्लैक्स छपते हैं वो बड़ा सा होता है ड्रम नुमा, उसमें आपके पेज जो होता है, जो भी जिसपे प्रिंट करना वो मूवेबल होता है, वो प्रिंट आपका होता जाएगा, निकलता जाएगा, रोलिंग प्रिंट होता है, रोलिंग पेज होता है, वो रोल आपका रोल बाय रोल प्रिंट होता चला जाता है। तो फ्लैक्स फ्लैक्स जो छपते हैं वो फ्लैट वो ड्रम प्लॉटर पे छपते हैं, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, बड़े बड़े चीजों की प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद से आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर होता है, हेडफोन होता है, प्रोजेक्टर भी आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट पोर्ट जो होंगे, इनपुट आउटपुट पोर्ट। अगर मैं यही बात करूं कि मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम जो होता है इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, ये दोनों डिवाइस होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये सिग्नल को लेता भी है और सिग्नल को भेजता भी है, इसलिए मॉडेम को बोला गया कई बार क्वेश्चन कि मॉडेम कैसा डिवाइस है, तो ये बोथ है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक, चलो हाँ, पोर्ट की बात करें तो पैरेलल पोर्ट क्या होता है, इसमें पैरेलल पोर्ट में 8 कनेक्शन होता है, जो किसके लिए यूज होता है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है पैरेलल पोर्ट। ठीक है, और सीरियल पोर्ट क्या होता है, डेटा को सिंगल वायर में डेटा जो आपका फ्लो होता है, एक बार में एक बीट, सिंगल बीट इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, जैसे प्लॉटर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, जिससे कनेक्ट किया जाता है पोर्ट से, वो आपके होते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, फायर वायर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस। फायर वायर भी एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम
कोई वीडियो कैमरा कनेक्ट करना है, या कोई वीडियो ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया कनेक्ट करना है, या हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है, डीवीडी ड्राइव कनेक्ट करना है, तो वो फायर वायर होता है। इट हैज डाटा ट्रांसफर अप टू 400 MBPS पर सेकेंड, किसका डेटा ट्रांसफर रेट होता है फायर वायर का। ठीक है, फायर वायर जो होता है एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसमें हम हार्ड ड्राइव या डीवीडी ड्राइव कनेक्ट करते हैं, या मल्टीमीडिया डिवाइसेस कनेक्ट किया जाता है, जिसमें डेटा ट्रांसफर का रेट 400 MBPS तक होता है। ठीक है, अब हम लोग मेमोरी की बात करें, थोड़ी सी मेमोरी वाला पढ़ लें। समय हो चुका है तो मेमोरी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कशन कल किया जाएगा। आज हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिया गया, कल मेमोरी पढ़ लिया जाएगा, तो ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी हम लोग जब पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका ये चीज खत्म हो जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट बचेगा। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको एक बार बता देंगे। फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एमसीक्यू देख लेना, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का एमसीक्यू देख लेना, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो एमसीक्यू 9 घंटे वाली जो क्लास है ना, उसको आप अच्छे से देख लेना। तो ऑलमोस्ट कल में आपको मैं ये कल या परसों तक ये खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, वो एमसीक्यू जरूर देख लेना, वो बहुत जरूरी है। चलिए, तो कल मिलेंगे हम लोग। देख लिया ना, बस उसको देख लो, उसके एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मैं लगवा दूंगा। ठीक है, उसको रिवीजन करते रहना, एमसीक्यूज की पीडीएफ लगवा दूंगा, उसको रिवीजन करते रहना तुम लोग। 5 क्वेश्चन है, बहुत परेशान ना हो। एक क्वेश्चन तो जितना है इधर ना, 2 क्वेश्चन तो यहां से मिलेगा तुम लोगों को, 2 क्वेश्चन यहां से मिलेगा। बाकी आपके जो 3 क्वेश्चन है, ये आपका एक हो सकता है वर्ड से आ जाए, एक एक्सेल से आ जाए, और एक पावर पॉइंट से आ जाए। बस जितना पढ़ा दूंगा वहां से 2 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से आएगा। एक एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा, तो उसके लिए भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट की याद कर लो। शॉर्टकट की जो है उसको याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन आएगा। चलो, चैनल पे ही लगा हुआ है पीआरटी के नाम से, तो चलिए सभी लोग 9 बजे जरूर आइएगा। आपके जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का जो क्लास है वो लाइव होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।